अस्सलाम वालेकुम। अब हम नेक्स्ट पार्ट टू में जो है वो चैप्टर 10 का देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है की पॉइंट्स हैं, इनकी ओवरऑल जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी ओवरऑल डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे और इसके अंदर से जो कुछ की पॉइंट्स हैं तो उनको फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपको अच्छी तरह जो है वो याद रखते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको देख लेते हैं। अब इस पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दो जो है वो कन्वेक्स लेंस यूज किए जा रहे हैं। एक को हम आईपीस कहते हैं और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ये भी ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्शन भी आपने ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, अब अगर आप ये देखेंगे ये जो है वो इमेज है, क्या होता क्या है कि ये रेज ऑफ लाइट जो है ना एक यहाँ से जा रही है, इसको आप यहाँ से भी शुरू करें, ये इधर से एक रेज यहाँ पर मिल रही है और एक ये सेंटर से इधर जो है वो मिल रही है। बुक पे जो है वो मैं अगर देखूँ एक दफ़ा बिल्कुल ऐसा, क्योंकि इसमें ये भी ये प्रिंसिपल होता है कि जो लाइन उसके सेंटर से गुजरती है वो सीधी गुजर जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो उसके पैरेलल आती है तो वो फिर ऐसे गुजरती है, जो इधर इसके पैरेलल आएगी ठीक है वो ऐसे गुजरती है। तो इस तरह ये चीज़ें आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये जो कोई लाइन अगर ऐसी आएगी तो वो फिर पैरेलल हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं ये पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं इसकी जो कि आपने ध्यान में रखनी है। मेजर जो इश्यूज पॉइंट्स हैं उनकी तरफ आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है, ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये इमेज है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है वो इमेज बन रहा है इसका, जो कि रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज है, ये आप देख रहे हैं। अब ये लेंस है आईपीस, इसके लिए ये जो इमेज है, जो फर्स्ट इमेज है बेसिकली, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करेगा और इसके थ्रू एक इमेज बनेगा ये H2 जिसको मैंने लिखा हुआ है इमेज है, इमेज 2 है ये, जो कि इस फर्स्ट इमेज को ये लेंस एज ए ऑब्जेक्ट यूज करके इधर जो है वो इमेज बना रहा है। ये जो डी डिस्टेंस जो है मैंने शो की, ठीक है, इस लेंस के दरमियान और इमेज के दरमियान। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, ये आपने जो है वो ध्यान में रखना है कि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, उसी डायरेक्शन में ना, लेकिन है ये वर्चुअल इमेज है। एक ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से इमेजेस बन रहे हैं। ठीक है, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसमें और जो मेन चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। ये जो है ये आईपीस की फोकल लेंथ का पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ये पॉइंट है, ये भी आपने ध्यान में रखना। अब ये डेरिवेशंस मैंने लिखी है, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट्स हमने निकालने हैं जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। एक दो पॉइंट तो अब ये भी ध्यान में रखने जो लिखे हुए हैं कि इसमें दो कन्वेक्स लेंस है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज, नंबर 1 एंड 2, ये ध्यान में रखना आपने। जो ऑब्जेक्टिव है वो शॉर्ट फोकल लेंथ है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये शॉर्ट है, शॉर्ट फोकल लेंथ। लेकिन ये जो आई पीस है ये लार्ज फोकल लेंथ है। ठीक है, ये जो आई पीस है ये लार्ज फोकल लेंथ का है। अब देखें, आपको पता है ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देखा था, टेंजेंट थीटा और टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा, सेम वही केस है कि जब आप विदाउट डिवाइस देखेंगे तो H/D यानी इमेज डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है, इमेज का साइज और डिस्टेंस जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, थीटा ई इसलिए लिखा हुआ है आई पीस, H2 डिवाइडेड बाय D। H2 क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज, ये देखिए H2 ये एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, तो ये इमेज है, फर्स्ट इमेज है, लेकिन इसके लिए ये एज ए ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ये एज ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन रहा है। तो ये इमेज आ गया और ये डिस्टेंस डी, ये वाला इस लेंस के दरमियान और इमेज के दरमियान ये डिस्टेंस आ गया।
थोड़ा सा विजुलाइज भी करें पिक्चर को ना ओवरऑल आपको, ताकि चीजें जब आप बैठे हों ई कैट के दौरान तो आपको आइडिया होगी यार दो लेंस हैं, ये डिस्टेंस है, ये एंगल है, ठीक है, ये थीटा ई यूज हो रहा है। अब मैग्निफिकेशन तो आपको पता है कि जब हम वो एंगल जो विद डिवाइस और वो एंगल जो कि डिवाइस के बगैर सबटेंड होता है वो देखते हैं। ये विद डिवाइस आ गया आई पीस और ये थीटा, ठीक है, जब हमने किसी चीज से नहीं देख रहे, वैसे ही ऑब्जेक्ट को जो है वो देख रहे हैं, तो ये h डिवाइडेड बाय d आ गया, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो यही हम दे रहे हैं इस लाइन को, ये h है और इसका जो डिस्टेंस होगा जहाँ पे ये सिंपल जो है वो बंद है, ठीक है, ये डिस्टेंस ले लें d। ये दोनों फार्मूले आ गए। अब इनको पुट करेंगे जब आप डी से कैंसिल हो जाएगा तो ये चीज आ गई। अब ये चीज क्या है, अगर आप देखें इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h, मार्कर जरा ब्लू पकड़ लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो, h 2 ओवर h, ये चीज आ गई इधर। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी मैंने किया गया, h1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो इस फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन असल में ये क्या चीज है, ये जो h1 ओवर h है ये वाली, ये m1 के इक्वल है और ये m2 के इक्वल है। h1 ओवर h क्या है, q ओवर p, क्योंकि h1 आपको पता है ये इमेज का साइज और इमेज का जो डिस्टेंस होता है इस लेंस से यहाँ तक जो है ये डिस्टेंस इमेज का है q, ये उसके इक्वल ये आ गया h आपको पता है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये p और ये ऑब्जेक्ट का साइज, इट्स मीन ये इसके इक्वल है। मैग्निफिकेशन है, ये ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हैं, ये इसके इक्वल भी है, वही चीजें यूज हो रही हैं, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो इमेज है, ये लेंस कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, देन ये इमेज बना है h2 और h1, इस ऑब्जेक्ट का साइज ये एज ए ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, तो ये इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक लेंस यूज हो रहा है कन्वेक्स लेंस, तो ये एज सिंपल माइक्रोस्कोप यूज हो रहा है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन इसके इक्वल थी, एक कन्वेक्स लेंस वहां पे यूज हो रहा है, तो ये फार्मूला आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा तो ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया वो। तो m जो होगी मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो ये m1 और ये m1 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगी, इट्स मीन के q ओवर p और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, जो एक्चुअल में ये ऐसे है, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, और ये इसकी वैल्यू आ गई है और ये इसकी वैल्यू आ गई, तो ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला q ओवर p इज इक्वल टू 1 प्लस d बाय f, ठीक है। फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम लेंस इमेज, ठीक है, और ये p, ये d जो है वो हम लेते हैं, सॉरी ये नियर पॉइंट ये 25 सेंटीमीटर, ये जो p है ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, d नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कुछ वैल्यूज तो ना दिया आपने, ये 25 सेंटीमीटर यूज करनी है, फोकल लेंथ आ जाएगी, तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह जो है वो ध्यान में रखना है। ये इस हवाले से हो गया। अब आ जाते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप। अब ये जो चीज है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये तो छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो करीब है, ठीक है, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन जो दूर दूर ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टार है, सन्स है, गैलेक्सीज हैं डिफरेंट, ठीक है, स्पेशली स्टार्स, उनके लिए हम जो यूज करते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप, ये चीज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ये रे डायग्राम है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दो कन्वेक्स लेंस है, सिंपल इज दैट। लेकिन यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था, शॉर्ट फोकल लेंथ का था, और जो आई पीस है वो लार्जर फोकल लेंथ का है, लेकिन यहाँ पे जो होगा ऑब्जेक्टिव जो है ये लार्ज फोकल लेंथ है, लार्ज फोकल लेंथ का होगा, लेंथ का। सिमिलरली जो आई पीस है ये शॉर्टर फोकल लेंथ का होगा। तो ये भी ध्यान में रखना चीजें डिफरेंट, मतलब आपने टॉपिक को कंप्लीट रीड करना, चाहे वो थ्योरी का ही टॉपिक, उसके अंदर से चीजें निकल रही हैं, ये आप देख रहे हैं।
अब इसमें जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, ये ध्यान में रखना है कि ये जो हम जब देखते हैं इससे, जब एक्चुअली ये इसकी लेंथ है टेलीस्कोप की, ये एफ नॉट प्लस एफ ई, एफ नॉट प्लस एफ ई, ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है, ठीक है। ये इस तरह एडजस्ट हम करते हैं कि ये दोनों कोइंसाइड हो जाती हैं इमेज पे, ये इमेज यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे कोइंसाइड है, दोनों मिल रही हैं, ठीक है। देन जो है ये हमें एग्जैक्टली है वो चीज़ नजर आती है, डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट्स हम देखने के लिए यूज करते हैं। अब इसका जो मेन फार्मूला है वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वो है एफ नॉट ओवर एफ ई, ये मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। एफ नॉट ओवर एफ ई, ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, ये आपने याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस, आईपीस की फोकल लेंथ, आई, ये ऑब्जेक्टिव। डेरिवेशन इनकी थोड़ा सा मैंने फिर भी आपको आइडिया दे दिया, लेकिन ये सिंपल जो है वो डायरेक्ट लिखा है, इसको मैं ज़्यादा जो है वो उसके अंदर नहीं जाना चाह रहा थ्योरेटिकली। ये फार्मूलाज दो आपने अच्छी तरह जो है वो याद रखने हैं, इन पे एमसीक्यूज वगैरह जो है वो बन सकते हैं, तो ये चीज़ें भी आप जो है वो ध्यान में रखें। अब एंड पे एक दो चीज़ें लिखी हुई हैं उन्होंने कि जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लार्ज अपर्चर का यूज करते हैं। अपर्चर क्या होता है कि बेसिकली जो इसका जो डायमीटर होता है लेंस का, उसको हम अपर्चर कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना, डायमीटर जो होता है, टर्म यूज की गई है, मैं भी डायमीटर का उन्होंने बताया कि ये डायमीटर होता है, लेकिन पूछा जा सकता है जब टर्म यूज होगी तो इसका डायमीटर जो होता है वो लेंस को, उसको हम अपर्चर कहते हैं। अगर लार्ज अगर डायमीटर हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो वो लार्ज रेज जो है ना यहाँ पे लेके आएगा, तो देन हमें जो चीज़ है वो ज्यादा क्लैरिटी से जो है वो यूज मतलब नजर आएगी, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो उन्होंने लिखा है कि हम लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। ये जो है वो टेलीस्कोप का हो गया, और कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हवाले से। नेक्स्ट हम स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं, और साथ ही उसके बाद जो है स्पीड ऑफ लाइट का जो है टॉपिक उसको हम देखते हैं। और एक पॉइंट और, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में से जो इमेज की रेज आती है जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो बेसिकली जो है वो इमेज की जो रेज हैं वो इन्फिनिटी से जो है वो नजर आ रही होती है, इन्फिनिटी से। इसलिए इसमें एक लाइन लिखी हुई है जो मैं पढ़ लेता हूँ इसमें, कि जो फाइनल इमेज हम देखते हैं टेलीस्कोप के थ्रू आई पीस इज विजुअल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड, कि वो बहुत बड़ा भी नजर आता है और विजुअल भी और एनलार्ज्ड भी। ये चीज़ भी आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। तो जो ऑब्जेक्टिव से बनता है, फाइनल इमेज जो हम आई पीस के थ्रू देखते हैं ना, जो ऑब्जेक्टिव से बनता है वो क्या है, वो रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, स्मॉल, ठीक है, लेकिन रियल है, इन्वर्टेड है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, विजुअल इमेज है, ठीक है, लेकिन एनलार्ज्ड है और इन्वर्टेड भी है, ठीक है। ये चीज़ भी जो है आपने ध्यान में रखनी है। आमतौर पे ये विजुअल इमेज जो है वो कंसिडर किया जाता है कि ये डायरेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है वो इन्वर्टेड इमेज जो बन रहा है, लेकिन विजुअल भी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये एक्सेप्शंस भी होती हैं समटाइम, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, इनको भी आपने अच्छी तरह से रखना है। नेक्स्ट स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें कुछ की पॉइंट और जो यूजेस हैं उसके बाद देखते हैं। बुक को आपने जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो सामने रखना है इस टॉपिक के लिए। स्पेक्ट्रोमीटर, अब इसमें ये क्या है कि ये स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, यूज टू स्टडी स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा आपको पता है कि वाइट लाइट है,
उसमें डिफरेंट जो लाइट्स होती हैं, वेवलेंथ की लाइट्स डिफरेंट किस्म की होती हैं, तो उन स्पेक्ट्रोमीटर से उसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं, जो डिफरेंट जो उसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो पॉइंट इसमें आ जाता है कि ये एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर करने के लिए, एंगल ऑफ डेविएशन इसको भी मेजर करने के लिए, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये टर्म्स आगे आएंगी, इनको हम डिटेल से जो है वो देखेंगे। ठीक है, डेविएशन क्या होती है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, जो उसमें रास्ता पास चेंज कर लेती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इनको देखेंगे। बहरहाल आप याद रखें कि एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इसको करने के लिए यूज की जाती है। फिर मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है, जो कि स्पेक्ट्रा आपको पता है, उसके लिए स्टडी करने के लिए तो मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है, डिफरेंट लाइट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, तो उनको मेजरमेंट कर लिए हम इसको यूज करते हैं। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है, इनके मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। नंबर 1 क्या है, कोलीमीटर, नंबर 2 है टर्न टेबल, नंबर 3 है टेलीस्कोप। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने इसकी, अगर मैं सिंपल जो है वो फिगर कोलीमीटर का हम डिजाइन करूँ तो इस तरह जो है ये ट्यूब होती है बेसिकली, ये क्या कर बता। टेलीस्कोप है वो भी इसी तरह ट्यूब की फॉर्म में होती है। ठीक है, टर्न टेबल जो है ना ये ऐसे दरमियान में, ठीक है, इधर भी नॉब्स लगी होती हैं, नॉब्स लगी होती हैं, ये नॉब्स हैं, ये भी नॉब है, ठीक है, ये जो है टर्न टेबल है जो कि टर्न हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कहने का मतलब है कि इसका लिंक जो है ये टेलीस्कोप का इसके साथ होता है। ठीक है, टर्न टेबल तो टर्न हो ही सकता है, टेलीस्कोप भी टर्न हो सकती है, लेकिन ये फिक्स है, ये फिक्स ओनली 3D डायग्राम तो नहीं बना सकते, लेकिन आप विजुलाइज करें, ये ट्यूब टाइप है कोलीमीटर, ठीक है, ठीक है, ये टर्न टेबल है और ये जो है वो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये नोब है, ये नोब्स वगैरह क्या है कि वहाँ वर्नियर स्केल भी लगे होते हैं, हम एंगल वगैरह भी मेजर कर लेते हैं कि कितने डेविएशन होगा वो एंगल पे, तो ये स्केल से हमें आइडिया होता है, क्योंकि ये मूवेबल होती है टेलीस्कोप। ठीक है, ये मूवेबल क्यों होती है कि हम पोजीशन एडजस्ट करते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्ट हमें जो है वो लाइट की रेज जो है वो नजर आएंगी और कहाँ पे एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इससे हम कंट्रोल करते हैं। तो इसमें ये कोलीमीटर में से लाइट भी जाती है, लाइट सोर्स से लाइट जो है वो इसके थ्रू जाती है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। बुक पे डायग्राम जो है वो बनी हुई है जिसमें सोर्स ऑफ लाइट जो है वो शो की गई है और कोलीमीटर आगे ग्रेटिंग लगा हुआ है। ग्रेटिंग आपको पता है कि डिफरेंट वेवलेंथ्स में जो है वो लाइट आती है जब ग्रेटिंग पे, तो हम उसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन भी देख सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी जो है आपने ध्यान में रखनी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अंडरलाइन कर लें आप कि जो कोलीमीटर में मेटालिक ट्यूब है फिक्स्ड, ठीक है, कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है इसमें और स्लिट जहाँ से जो है वो एंट्रेंस होती है, यानी ये इस तरह जो है वो शेप होती है, ठीक है, और ये कन्वेक्स लेंस जो है यहाँ पे होता है, ये स्लिट्स हैं और ये कन्वेक्स लेंस। मतलब ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली जो यानी इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लाइट यहाँ से आई, सोर्स एंटर होगी यहाँ से, पैरेलल रेज को देगा, ठीक है, इसलिए इसको कोलीमीटर भी कहते हैं। पैरेलल जो है वो रेज इसमें से गुजरती हैं। टर्न टेबल क्या है कि ये जो है वो रोटेशन के जो है वो रोटेट कर सकता है वर्टिकल एक्सिस के लिए, इसको हम रोटेट जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए। जो टेलीस्कोप है ये भी बेसिकली जो है वो रोटेटेबल है, इसको भी हम वर्टिकल एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट करवा सकते हैं। जिस तरह ये टर्न टेबल रोटेट करेगा, इसको भी हम उसी तरह रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो मेनली इसमें जो है वो यही चीज़ें थोड़ा सा ये ध्यान में रखें। दूसरा ये है कि जो टर्न टेबल है उसमें जो एंगल मेजर करने के लिए वहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में या इस तरह जो है वो ग्रेजुएशन होंगी दोनों तरफ, ठीक है, हाफ डिग्री की फॉर्म में, ठीक है, तो एंगल वगैरह की रीडिंग हम वहाँ से जो है वो ले सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आप। तो डिफरेंट जो है वो नोट लगी हुई हैं, ये स्क्रू टाइप यूज़ करके हम, ठीक है, ये
लेकिन ये तो ग्रेजुएशन ऊपर ही बनी हुई है ना, ये तो इससे से आइडिया हो जाएगा। लेकिन जो वेवलेंथ वगैरह या वर्नियर स्केल से आपने मेजरमेंट्स लेनी है तो ये स्क्यूज लगे हुए हैं जिससे हम एडजस्टमेंट जो है वो कर लेते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोमीटर की वजह से आ गया। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड ऑफ लाइट की आपको पता है कि डिफरेंट जो है वो इसकी वैल्यूज हैं डिफरेंट मीडियम में, लेकिन वैसे जो स्पीड ऑफ लाइट हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक मैं जो है वो सिंपल सी डायग्राम बनाता हूँ। ये 8 साइडेड जो है वो मिरर है, ये हम शो कर रहे हैं। ये मूवेबल है, ये ध्यान में रखना, ये मूवेबल है। यहाँ पे जो है सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे टकरा रही है और यहाँ पे फॉल करेगी मिरर के ऊपर। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड होगा। ये जो लाइट है यहाँ पे कर रही है दोबारा 3 पे, फिर ये इधर टेलीस्कोप में जाती है। अब ये तो है इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये जो है वो मोटर के साथ लिंक है, ये मूवेबल है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हम मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपको पता है कि W = 2πf, ये फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो है वो रिलेशन आ जाता है हमारे पास। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये d है। अगर आप देखिए रे यहाँ से टकराई, ये वापस आ गई, 1 d हो गया। फिर यहाँ से इधर वापस यहाँ पे गई तो d हो गया, यानी 2d हो जाता है डिस्टेंस। उसने एक्सपेरिमेंट किया है मैचलसन स्पीड जो है वो लाइट की मेजर करने के लिए। सो इसके पहले जो गैलीलियो वगैरह ने भी किया, ठीक है। गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक एन अटेम्प्ट, बुक पर लिखा हुआ है गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक एन अटेम्प्ट टू मेजर इट्स स्पीड। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उसने अटेम्प्ट किया, ये भी ध्यान में रखना आपने। देन जो है वो मैचलसन एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो एक्यूरेट वैल्यू हमने मेजर कर ली। तो ये उसका सेटअप था सारा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला आ गया। अब आपको पता है कि ये डिस्टेंस जो है वो ये 2d है, ठीक है। अब अगर आप देखें जो फार्मूला हम यूज करते हैं फाइनल, उसमें आपको पता है कि s = v t। यहाँ से आप देखें, इसको मैं d लिख देता हूँ डिस्टेंस को। ये c मेजर करनी है हमने, ये d आ जाए, ये d डिवाइडेड बाय ये इसकी वैल्यू क्या रहती है इसको हम बाद में देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये t आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये सिंपल सा जो है वो रिलेशन आ गया हमारे पास जो हम यूज करते रहे हैं, W = 2πf है। लेकिन आपको पता है कि ये जो पूरा सर्कल है इसका जो एंगल है वो हम अगर लें ओवरऑल तो वो 2π आएगा, ठीक है। 2π एंगल आ जाएगा। लेकिन अगर ये लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो ये जो पॉइंट है ये इधर आ जाएगा 2, फिर जो लाइट जो है वो 3 पे स्ट्राइक करेगी, यानी एक साइड मूव की है, यानी लाइट जो है वो 1 पे स्ट्राइक की है ऐसे आके, ये 2 था और ये 3, फिर लाइट जो है वो इधर स्ट्राइक कर रही है। इट्स मीन कि ये जो 2 है 1 जो है वो यहाँ पे चले गया और 2 अब इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह मूवमेंट है, यानी एक साइड जो है वो मूव की है। तो आपको पता है कि 8 साइड्स हैं, एंगल 2π होगा ऑब्वियसली। एक राउंड अगर लगाया तो 1 साइड ऑफ ईच, कोई भी 1 साइड हो उसके लिए एंगल हम ये लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है वो मेगा को हम ये एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी इसको एंगल के फॉर्म में लिखें तो ये आ जाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा डिवाइडेड बाय t। यहाँ से आप देखें एंगल हमारे पास ये आ जाएगा
और ये टी आ गया यहाँ से टी की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा 2/8t। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हैं इसमें, इस इक्वेशन में, क्योंकि हमने टाइम भी तो फाइंड करना है ना उसका। ये यहाँ पे अगर आ जाएगी, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल दें 2/8, ये इस तरह भी जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी सी जरा मैं कैलकुलेशन ये यहाँ पर ये चीज़ तो यहाँ तक आ गई है। ठीक है, अभी अगर आप देखें ये इसको इधर मैं लिखता हूँ 2π/8। ठीक है, आपको पता है ये किसके इक्वल है, 2πf के। ये 2π ऐसे आ जाएगा 8t, ये 2π से कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 1/8t। ठीक है, ये फॉर्म आ जाएगी इसकी, यानी यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो है वो यूज़ करनी है। ठीक है, ये आइडिया इसलिए दे रहा हूँ आपके फार्मूला भी जो है वो रिवाइज हो जाए। जो एक्चुअल फार्मूला है वो तो हम अभी जो है वो फाइंड कर रहे हैं। अब ये है जो कि टाइम की वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ से टी निकालेंगे तो 1/8f आ जाएगा। अब ये उस फार्मूले में यूज़ करें टी को, ये d/t आ जाएगा इज इक्वल टू सी। यहाँ पे आपको पता है तो जो d है वो बेसिकली 2d है, तो जो t है वो 1/8f इज इक्वल टू सी। तो ये 8f आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू सी। यानी यहाँ से सी किसके इक्वल आ गया, 16fd। ठीक है, 16fd के जो है वो इक्वल आ गया। ये हमारा जो है वो फाइनल फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट का। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि सी किसके इक्वल आ गया, 16fd। जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो समझ लें 2.999। ठीक है, मल्टीप्लाई करके समथिंग जो है वो इस तरह जो है वो आ रही है 972 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट, ये हम यूज करते हैं। एक तो चीज आपने ये ध्यान में रखनी है, कैलकुलेशंस में डिफरेंट फार्मूला जो यूज हो रहे हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखनी है। एंगल की फॉर्म में एंगुलर फ्रीक्वेंसी के जो एंगल की फॉर्म में फार्मूला, ठीक है, ये यहाँ पे किस तरह हमने कैलकुलेट किया है ये सारा। लेकिन चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, ये मेन फार्मूला आपने अच्छी तरह ध्यान में रखना है। ये स्पीड ऑफ लाइट यहाँ से आ जाती है, और ये हम एयर एंड वैक्यूम के लिए ये वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, जो दूसरे मीडियम में है ये वो स्पीड जो है वो इससे लेस हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये एंड पर लिखा होगा कि ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन वैक्यूम इक्वल टू दैट इन वैक्यूम एंड जनरली टेकन सो इन कैलकुलेशन। यानी कैलकुलेशन में हम एयर के लिए भी यही वैल्यू जो है वो यूज करते हैं। तो ये भी आपने वैल्यू डिजाइन में रखनी है। तो ये मीडियम पे जो है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मीडियम। आपको ये चीज का भी आइडिया होना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ये कैलकुलेशन का आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। अब होता क्या है कि क्वेश्चन वो यही बना सकता है कि मैचलसन एक्सपेरिमेंट में वन साइडेड जो एंगल है वो ये है। अगर 3 साइड्स का निकालना हो तो फिर क्या होगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल 3 साइड्स के लिए फिर क्या होगा, मैं देखूँ 3 साइड्स के लिए क्या होगा, 2π/8 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा, यानी 6π/8 यानी 3π/4। ये 3 साइड्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने जो है वो ध्यान में रखनी है कि ये सारा आपको जो है वो आइडिया जो होगा। तो ये था हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बारे से, यानी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर से भी। तो ये फार्मूला भी आपने जो है वो ध्यान में रखना है।